Assalamualaikum dear students, I am Anil Kumar Rajani and today we are going to discuss about the chapter number 2 homeostasis. So सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हिच मेंटेन्स इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म विद इन सुइटेबल स्टेबल. सो होम्योस्टेसिस क्या है? एक ऐसा सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है जो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इंटरनल जो एनवायरनमेंट है हमारी बॉडी का उसको वो मेंटेन करता है. एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हमारी बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके अंदर कोई भी अगर चेंजेस आ जाते हैं, कोई चीज़ें इंक्रीज़ हो जाए या कोई चीज़ डिक्रीज़ हो जाए तो उसको मेंटेन करना जो है मेंटेनेंस जो होती है वो एक प्रोसेस के ज़रिए होती है जिसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस. सो ऑर्गेनिजम्स मेंटेन इंटरनल कंडीशन बाय फीडबैक मैकेनिज्म. और कुछ जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनके अंदर जो इंटरनल कंडीशन होती है वो उसको मेंटेन कैसे किया जाता है? थ्रू दी फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करता है. सो हाउ इट इज़ पॉसिबल, वो किस तरीके से जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है? सबसे पहले अगर हम इस चार्ट के ऊपर फोकस करें तो सबसे पहले सेट पॉइंट हमारी बॉडी के अंदर हर चीज़ की, चाहे वो टेम्परेचर हो या वाटर हो, उसकी एक क्या है लिमिटेड जो है ना वो क्या है सेट पॉइंट है या नॉर्मल पॉइंट है जिसके अंदर वो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हमारी बॉडी का एक सेट पॉइंट, हमारी बॉडी के अंदर जो है एक सेट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जो कि 37 है. अगर इस कंडीशन में अगर क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से अगर इंक्रीज़ हो जाता है, अगर नॉर्मल से इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, या वो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए या ज़्यादा कम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डिटेक्ट बाय द फीडबैक. फीडबैक जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करेगा उस चीज़ को डिटेक्ट करेगा. कैसे करेगा? थ्रू दी रिसेप्टर्स. हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे उस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ है या वो डिक्रीज़ हुआ है. अब जब वो चीज़ उसको डिटेक्ट कर ली जाएगी उसके बाद क्या होगा कि रिसेप्टर्स उस मैसेज को भेजेंगे कंट्रोल सेंटर की तरफ, यानी हमारे ब्रेन की तरफ. जब वो रिसेप्टर्स का मैसेज जो है वो कंट्रोल सेंटर में जाएगा, अब कंट्रोल सेंटर जो है उसको करेक्ट करने के लिए वो क्या देगा, रिटर्न में जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा. जब कंट्रोल सेंटर से हमारे ब्रेन से जो है वो क्या होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो जो मैसेज मिलेगा वो उसके ज़रिए अगर वो चीज़ इंक्रीज है तो उसे डिक्रीज़ किया जाएगा और अगर डिक्रीज है तो उसे इंक्रीज़ किया जाएगा ताकि वो क्या हो सके, कम बैक टू नॉर्मल, ताकि वो चीज़ जो है वो वापस मेंटेन होकर नॉर्मल कंडीशन में आ सके. तो कंट्रोल सेंटर से वो करेक्टिव मैकेनिज्म होगा जिसके ज़रिए से अब कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी हमारी बॉडी की वापस नॉर्मल हो जाएगी. सो दिस इज़ अबाउट द फीडबैक कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फीडबैक का मैकेनिज्म जो है वो काम करता है. उसके बाद अगर हम होम्योस्टेसिस की बात करें तो होम्योस्टेसिस जो है उसके अंदर तीन जो है वो क्या है मेन एस्पेक्ट्स होते हैं. सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन. ये तीन जो है वो क्या है मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द होम्योस्टेसिस है. होम्योस्टेसिस में सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन की बात करें तो वो एक ऐसा इंटरनल एनवायरनमेंट जिसके अंदर क्या हो वो मेंटेनेंस ऑफ द वाटर. जब हमारी बॉडी के अंदर में साल्ट या वाटर की कंडीशन जो है वो क्या हो जाए इंक्रीज़ हो जाए या ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए, तो इस कंडीशन में जो होम्योस्टेसिस का मेन एस्पेक्ट जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो क्या करेगा इस चीज़ को मेंटेन करेगा. जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर या साल्ट की कंडीशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो तो उसको मेंटेन करना किसका काम होता है? ऑस्मो रेगुलेशन का. सेकेंड वन इज़ दी थर्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर. जब हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन. अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक्सेस अमाउंट हो जाती है किसी भी सब्सटेंस की तो उसको रिमूव किया जाता है बॉडी से. तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मौजूद है वो क्या होता है? रिमूव होता है, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन. उसके बाद हम आते हैं एक्सक्रीशन आदि स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स के. प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है या वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से स्टोर करते हैं. सो डे टाइम के अंदर जब डे टाइम होता है तो नॉर्मली प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपने लिए शुगर एंड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं. और इन दी ग्रीन सेल्स, उनके अंदर जो ग्रीन सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन पार्ट है उनके अंदर जो ग्रीन सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं डे टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं जिसके ज़रिए वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं या एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. इसी तरीके से उनके साथ एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन.
रेस्पिरेशन जो है वो क्या करती है, ब्रेक डाउन शुगर्स टू रिलीज एनर्जी। अब सिंथेसिस के जरिए जो उनके अंदर प्लांट्स के अंदर जो शुगर प्रोड्यूस हुई है या जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुए हैं, अब वो क्या होगा, थ्रू दी रेस्पिरेशन अब वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब सिंपली क्या होगा कि जो शुगर प्रोड्यूस हुई थी अब वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और उससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन जो है वो क्या होती है, प्लांट की बॉडी के एवरी पार्ट, जितने भी पार्ट्स हैं उनके हर पार्ट के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन होती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस जस्ट इन द ग्रीन पार्ट्स, जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स हैं उनके अंदर जो ग्रीन सेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सो रेस्पिरेशन के ज़रिए क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसको हम प्लांट्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसकी रेट हाई होगा, और रेस्पिरेशन का रेट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डे टाइम में नॉर्मली क्या होती है, सनलाइट की एक्सेस अमाउंट होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होता है और रेस्पिरेशन बहुत कम होती है। तो इस नतीजे में क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होगा तो उनके अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका अमाउंट ज़्यादा इनकी बॉडी में आ जाता है, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि स्टोमेटा के जरिए ऑक्सीजन को जो है वो ज़्यादा रिलीज करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को प्लांट्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं। जब वो प्लांट्स वाटर के ज़रिए और कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए जो है वो क्या करते हैं, शुगर को और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। अब ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस में एज अ बाई प्रोडक्ट होती है, जो उनके इस्तेमाल में नहीं होती, तो वो उसे क्या कर देते हैं, डे टाइम में रिलीज़ कर देते हैं। इसी तरीके से जब रेस्पिरेशन होती है तो उसमें क्या होता है, अब वो जो ग्लूकोज है उसमें से वो ब्रेक डाउन होगी। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है रेस्पिरेशन में तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो उनके इस्तेमाल में डे टाइम में होती है, लेकिन नाइट में उसका कोई यूज़ नहीं होता, इसलिए वो क्या कर देते हैं, उसे रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद अगर हम नाइट की बात करें तो नाइट टाइम में क्या होता है कि प्लांट्स ओनली परफॉर्म रेस्पिरेशन। प्लांट्स के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि नाइट के अंदर जो है वो सन प्रेशर नहीं है, तो सनलाइट की एब्सेंस में वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो नाइट टाइम में उनके अंदर सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, इसी तरीके से प्लांट्स में जब रेस्पिरेशन होती है तो उसमें भी क्या होता है, यही कि उनके अंदर जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है वो ब्रेक डाउन होगा। जब ब्रेक डाउन होगा तो उससे डाउन होता है, और ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के रिजल्ट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है अब वो उनके काम की नहीं होती, तो वो क्या हो जाती है, एक्सेस अमाउंट है तो वो रिमूव हो जाती है बाय द डिफ्यूजन। अब प्लांट्स के अंदर आज के टाइम में क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो अपनी बॉडी से पास आउट करते हैं। डिफ्यूजन अगर हम डिफाइन करें तो नेट मूविंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर क्या है, एक्सेस अमाउंट है, तो वो क्या करते हैं, प्लांट अपनी बॉडी से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज द फोटोसिंथेसिस। जब सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपने लिए क्या करते हैं, ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं, और दूसरी है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसमें प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, डे टाइम में और नाइट टाइम में अपने लिए जो है वो क्या करते हैं, ग्लूकोज जो उनके अंदर प्रोड्यूस हुई है उसको वो ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे उनके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हम चलते हैं रिमूवल ऑफ द एक्स्ट्रा वाटर। प्लांट्स जो है उनके अंदर जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होती है तो वो उसको दो तरीकों से, दो मेथड्स हैं जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को जो है वो रिमूव करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स जो है वो वाटर को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जब वेपर्स की फॉर्म में प्लांट्स की बॉडी से जो है वो वाटर रिलीज हो तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ये जो है नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होती है, नाइट टाइम में ये नहीं होती। जब प्लांट्स के अंदर जो है वो ट्रांसपायरेशन होती है तो उसके दौरान क्या होता है, प्लांट्स जो है वो अपने लीव्स की साइज़ को और स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल में रख सके। प्लांट्स जो हैं वो जब ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसलिए उस हिसाब से वो क्या करते हैं, अपनी साइज़ और स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स जो है उसको वो चेंज करते रहते हैं। ट्रांसपायरेशन अगर हम डायग्राम में ही देखें तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जब क्या हो बॉडी से पास आउट हो थ्रू द स्टोमेटा।
अब अगर हम गटेशन की बात करें, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जब लिक्विड की फॉर्म में वाटर जो है वो प्लांट के लीफ से जो है वो क्या हो, रिमूव हो, उसे हम कहते हैं गटेशन। अब गटेशन का जब प्रोसेस होता है तो उसके अंदर एक स्पेशल पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए जो है वो वाटर जो है वो रिलीज होता है, उस पार्ट को जो है हम कहते हैं हाइड्रोथोर्स। सो हाइड्रोथोर्स जो है वो एक ऐसे स्पोर्स होते हैं, ऐसे पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए से वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही जो है वो प्लांट की बॉडी से रिलीज होता है। ये सिर्फ और सिर्फ नाइट टाइम में, गटेशन जो है वो नाइट टाइम में होती है और ट्रांसपरेशन जो है वो डे टाइम में होती है। तो आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि जब वेपर्स की फॉर्म में वाटर जो है वो रिमूव हो तो उसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, और जब उसकी एजेस से, लीफ की एजेस से जब क्या होती है वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में रिलीज हो तो उसे हम कहते हैं गटेशन। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को भी रिलीज करते हैं। जैसे प्लांट्स हैं तो वो क्या करते हैं, वाटर को रिलीज करते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट्स को भी वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि लेटेक्स, रेसिन एंड दी गम्स। सो वो जो ये सारे जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल एंड दी हार्मलेस। वो इनसोल्यूबल होती हैं, वो वाटर में सॉल्व नहीं हो सकती, और वो क्या होती हैं, हार्मलेस होती हैं। लेकिन इसमें से गम जो है वो क्या है, सोल्यूबल है। सो गम जो है वो क्या होता है, नीम ट्री जो है वो प्रोड्यूस करती है गम को। नीम ट्री के अंदर जो है वो नॉर्मली गम प्रोड्यूस होता है जो कि क्या है, स्टिकी वाटर सोल्यूबल पॉलीसेक्राइड। ये एक किस्म का पॉलीसेक्राइड है जो क्या है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। आप फर्स्ट डायग्राम के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर कि नीम ट्री के अंदर से जो है क्या होती है, गम प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से कॉनिफियरस प्लांट जो है वो क्या करते हैं, रेसेंस को प्रोड्यूस करते हैं। अब रेसेंस जो है वो क्या है, एक स्टिकी ऑफन सॉलिड आर दी सेमी सॉलिड, वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, लेकिन उसके साथ वो नॉर्मली जो है वो क्या होते हैं, सॉलिड या सेमी सॉलिड होते हैं। तो नॉर्मली कि गम जो है वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन रेसेंस जो है वो क्या होती है, सेमी सॉलिड है, वो कम्प्लीटली जो है वो सॉलिड नहीं होता, ऑलमोस्ट वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसी तरीके से जो रबर प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेटेक्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या है, मिल्की फ्लूइड सब्सटेंस। एक मिल्की मतलब कि मिल्क जैसा उसका कलर होता है, वो क्या होता है, फ्लूइड सब्सटेंस होता है, जो कि कम्प्लीटली जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। सो दिस इज all about the homeostasis. So thank you so much to listen to me carefully. If you have any question or any query, then feel free to ask me in comments.